अब आवाज़ आ रही होगी, अगर आवाज़ आ रही हो तो वाई कर दीजिए, क्योंकि मैंने उसको ऑफ किया था। चंदन जी क्लियर करें, और लाइट में कोई हो तो दिक्कत ऐसे करें, अब सही हो तो उसको बता दें। हाँ बेटी श्रद्धा, हेलो। हाँ अब देखो बेटी, कोई बात नहीं चंदन जी, होता रहता है, कोई बात नहीं सब। हाँ ठीक, ये सब होता रहता है भाई। अरे यार हम इतने लापरवाह गुरु जी आप हमको झेल लिए। अरे स्टूडेंट से एक बार भूल चूक या कहीं बाहर चले गए तो स्वाभाविक है, हो जाता है, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। इतना आप योग्य हमको बना दिए हो, मैंने बना लिया, यही तो हम आपसे कहते हैं कि हम आपको इतना योग्य बना दें कि आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, और आप हमें टेक्निकल रूप से इतना योग्य बना दें कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। तो बस वही चीज़ है लड़कियों। गुरुजी हमारे कहानी बताए थे। ये लाइट सही है, कम ज़्यादा हो तो हटा दें। लाइट ठीक ठाक है सुरेंद्र कुमार, सही है, लाइट सही है, सब कुछ सही है। तो मैं शुरू करेला हूँ। बच्चों, जब अंग्रेज़ भारत आए तो उन्होंने सबको अंग्रेज़ी बताई, ये हमारे गुरुजी बताते हैं। तो भारतीय बड़े चालाक होते हैं, उन्होंने अपनी भाषा हिंदी को नहीं बताया। तो लगा कि बहुत अच्छी बात है। घड़ी व पहले लड़कियों इसी समय में देखत रही थे, तो थोड़ा सा बच्चे भी समझते हैं गुरुजी नई घड़ी लिए हैं, थोड़ा भाव बढ़ जाता है ऑनलाइन में। भैया भाव बढ़ना चाहिए। हाँ भैया प्रणाम। नहीं भैया पढ़ा रहे हैं, आप ऑनलाइन पे जाइए, तुरंत आपको मिलेंगे, हम आपको फ़ोन करते हुए मिलेंगे, क्योंकि आपका था उठा लिए। 9:30 पौने 10 तक जा सकती, 15 मिनट, क्योंकि व्याकरण का है ना विशेष, तो हो सकता है 10-5 मिनट आगे चली जाए। हाँ सब बच्चे पढ़ रहे हैं, 43 बच्चे जुड़ चुके हैं, हमारी आपकी वार्ता सुन भी रहे हैं। हमारी वार्ता सुन रहे हैं, आपकी नहीं। ठीक है भैया, हमारे बड़े भाई साहब का फ़ोन था, तो कम फ़ोन करते हैं, तो इसलिए जो है एक श्रद्धा के वशीभूत होकर के आदमी उठा लेता है। भाई ये ना समझें कि बहुत कुछ उनका भी इसमें योगदान है। बच्चों खासकर मोनेटाइजेशन ऑन कर दिए शायद, यार उसको हम ऑन कर ही नहीं पाते। इसमें तो ऑन कर देते हैं, जब हम कोई अपलोड करते हैं तो ऑन होता ही नहीं, उसको बता दीजिएगा हमको। यहाँ तो हो सकता है भूल गए, लेकिन 2-4 बार मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता, वहाँ नहीं होता है। दिनेश भारती लिखते हैं, सरप्रणाम, आपकी चेले राजन का टीजीटी में हुआ है, मिलने आए करते रहे थे, इलाहाबाद आकर आपसे मिलेंगे। बिल्कुल, कोरोना संपन्न हो जाए, कोरोना शांत हो जाए, कोरोना चला जाए, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, तब मिलने आइए। जहाँ रहिए खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। गुरुजी का व्हाट्सएप ऑन है, सर क्या कहते हैं आशीर्वाद वाला, आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आलोक कुमार जी, ऋतु पांडे जी, मनीष सिंह जी, बस हम माहौल बना रहे हैं। लड़कियों लकड़ी जो है नगड़ची वगड़ची से कहते हैं, पीट के तप पीट के जो खेला बीखे राव त्यागी। तो अंग्रेज़ों ने अपनी भाषा अंग्रेजी को सबको बताया कि 26 अल्फ़ाबेट हैं, AEIOU वाबेल हैं, ऐसे ऐसे बनता है। भारतीयों ने उसको सीख लिया, और जब उनसे पूछा गया कि आप अपनी हिंदी भाषा बताइए, तो बच्चों की कहानी है, वो भाग गया, भारतीय अपनी भाषा नहीं बताया। तो गुरुजी ने कहा कि देखो बच्चों, भारतीय चालाक होते हैं कि नहीं, उसकी भाषा सीख लिए, और जब अपनी भाषा बताने की बात आई तो भाग ली। तो हम लोग कहे हाँ गुरुजी चालाक तो होते हैं। तो गुरुजी ने बताया इसीलिए अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा हो गई, और हिंदी भारत में ही पूरी तरह से नहीं बोली जाती है, केवल 10 प्रांतों में यानी 10 राज्यों में ही बोली जाती है। यानी बच्चों चालाकी खुद को खा जाती है, इसलिए आप चालाक नहीं बुद्धिमान बनिए। चिंता नहीं चिंतन कीजिए, पश्चाताप नहीं प्रायश्चित कीजिए, आपका काम बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रीना रानी बिट्टी। बस रानी बन के राज करो, सिलेक्शन आपका हो जाए तो एक साक्ष्य हमारा और हो जाएगा। जब एक बच्चे का सिलेक्शन होता तो हमारे एक साक्ष्य बढ़ जाते हैं कि देखिए अच्छा पढ़ाते मेरा हुआ है। आज लड़कियों कौनो प्रश्न पूछा, उधर देखा एक जनी चिल्लाता, हाँ रुक जा लड़कियों फिर
मैडम भाई ये क्लास चल रहा है, किसको नहीं चिल्लाएं। आवा लड़कियों धैर्य परीक्षा बाटे तो का बताओ। अभी तो आज ईंटा तराई है इसलिए बहुत घबराइए नहीं। ठीक ठीक ठीक। कल मैं आऊँगा उरी पहली मीटिंग में कि दूसरी मीटिंग में, ये आपके ऊपर है, फ़ोन कर लीजिए एक बार, क्लियर हो जाएगा जब होगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। आइए देखिए मनीष जी, मनोज जी, बेटा इसको ना टच करो। वाच्य परिवर्तन। लड़कियों वाच्य माने हो तो कहने का तरीका, परिवर्तन माने बदलना। आप खुद देखिए, आपने कहा कि भाई साहब आपकी वजह से यह काम हो गया, तो काम होने में प्रमुख कारक वो हुई जिसको आप कह रहे हैं। इसको आप ये भी कह सकते थे भाई साहब आपने यह काम कर दिया। दोनों कहने का तरीका है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर इसकी ज़रूरत क्या थी? जब हम एक तरीके से काम कर लेते हैं तो और वाच्य की क्या ज़रूरत थी? तो ज़रूरत इसलिए थी कि आप जितने ही ज़्यादा प्रगति करते जाते हैं उतनी ही भाषा आपकी संसदीय होती चली जाती है, मानक होती चली जाती है। ये चीज़ आप जानते रहें। हुआ क्या कि अगर, हाँ लड़कियों, आज 11 है, 12, 13, 3 दिन तक प्रश्न न पूछे, 14 तो प्रश्न पूछे लायक रही न जावे, तो कल आए हमें पूछे का बस सब तो बता दी। हाँ छोटा बाबू मनीष भैया चल वो करता है, तो थोड़ा सा हमने कहा कि देख ले, बस लड़कियों का कुल झेल ले, बात कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ आप बेटा कोई बदमाशी मत कीजिएगा, ठीक है? तो जैसे आपसे कहा गया कि वह पत्र लिखता है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। एक का खूब सुने यहाँ, कईयों बार देखे यहाँ, खूब भुलानो वहाँ। अगर आज आप सारी बातें जितना बता रहे हैं समझ लेते हैं और भूलते नहीं हैं, तब तो हमने आपको पढ़ाया है। नहीं तो हमने भी पृष्ठपेषण किया, वही किताबी छपा नोट्स तो का हम समझाए दी और हम कुछ ना की। जैसे लड़कियों आजकल हमारे देश में कथावाचक होते हैं, संत नहीं होते हैं। कथा जो लिखी गई उसको बाँच रहे हैं, उनके आचरण में या कुछ उनका अपना नहीं है। वैसे अगर आज आपको समझ में आता है तो आप हमको योग्य मानिएगा, नहीं समझ में आता है तो वही कथावाचक वाली श्रेणी में रख दीजिएगा कि ये भी वही पों पों करके माहौल बनाए, जानते कुछ नहीं है, बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं। तो वाच्य में 3 होता है, लिखना मना है आज और कल। परसों आप लिखेंगे, नरसों आपको जो पूछना होगा पूछिएगा। ईश्वर और सरस्वती कृपा रहेगी तो आप कुछ पूछेंगे नहीं, सब समझ जाएंगे। पहला है कर्तृवाच्य, लिखना मना है आज आपको समझना है कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। एक नियम जान लीजिए, कुछ लोग समझते हैं कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य बना दिए और कर्मवाच्य को भाववाच्य। ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। हाँ सुरेंद्र जी, अब थोड़ा संकोच करते हैं बच्चों, कभी कभी होता क्या, जब मजबूरी हो जाती है, उनकी मम्मी उधर गई बर्तन उर्तन धुल लें और ये चुन्नू मुन्नू मार पीट कर लिए, तब हम लेके आते हैं लड़कियों। बाकी ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के लाते हैं, कुछ मजबूरी रहती है। और आप लोगों की बता दें, जितना आप संघर्ष करते हैं आपका परिवार सुखी रहे, तो उसमें अगर कोई ज़रूरत हो तो आपको कर देना चाहिए, बहुत संकोच नहीं करना चाहिए। बच्चा रो रहा है और 10 लोग खुश हैं, ये गलत बात है। आपका परिवार खुश हो, 2 लोग नाराज़ हों, ठीक है, ये जान लीजिए। सादी बात कम से कम ये अपनाइएगा।
तो कुछ लोग समझते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से भाववाच्य। अगर ऐसा समझते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं इस बिंदु पे। होता क्या है? होता ये है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनता है और कर्तृवाच्य से ही भाववाच्य बनता है। पहली बात, ये डिपेंड करता है कि कर्तृवाच्य किस स्थिति में है। क्या कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाया जा सकता है? अगर हाँ तो आप कर्मवाच्य बना देते हैं। लेकिन अगर कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य बनाने की स्थिति नहीं है तो यही कर्तृवाच्य भाववाच्य में परिवर्तित हो जाता है। सबको भैया नमस्कार। लड़कियों, आज चूंकि इस पर ये गणितीय विधि क्या है, इसलिए इस पर आज अगर हम कमेंट किसी की नहीं पढ़ेंगे, लड़कियों बुरा न माने, सबका आशीर्वाद बा। अब ये चीज़ आप समझ गए तो पहली बात है, बेटा डिस्टर्ब ना, पहली बात है आपको ये सब हिंदी में समझना है। पहले लिखे मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, ये हमने लिखा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। कुछ बच्चे तो इसलिए इसको बता देंगे कर्तृवाच्य के सामने है, कर्तृवाच्य है, बिल्कुल ठीक भी है। आप ये बताइए कौन सा वाच्य है आपका है। इसका उत्तर अगर आप कर्तृवाच्य देना है ए, कर्मवाच्य देना है बी और भाववाच्य देना है तो सी। लेकिन हाँ तो सी, ठीक यही कीजिएगा। ABC लिखना है, हम उत्तर देख लें, क्योंकि कट से आप मार के आगे निकल लेंगे, इससे हो सकता है। जैसे बच्चों एक नियम बता दे, राम राम भैया, भोला जी, भूपेश जी, एक नियम बता दे लड़कियों। बुद्धि इतनी बड़ी चीज़ होती है कि वहीं बगल में आदमी बात कर लेता है, सामने वाला समझ नहीं पाता। बच्चों फिल्म देखी थी जिसमें एक बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ बदमाश IPS के बच्चे को किडनैप कर लिए थे और कहे अपने पापा से कहो आ जाए निहत्था हो कि यहाँ। तो बच्चे ने कहा पापा हम अकेले हैं, लोग अकेले हैं, आप आ जाइए निहत्थे। बेटे के ऊपर कनपटी रख दी, कनपटी रिवाल्वर रख के कहवा दिए। अब बाप होशियार था ना, IPS था, उसने कहा बेटा अगर ऐसी कोई बात हो कि आप दबाव में ये सब बात करें, तो कि रिसीवर था, सुनाई दे नहीं रहा था, तो हम कुछ भी बोलेंगे, आप 1 मिनट तक कुछ मत बोलिएगा, तो हम समझ लेंगे कि जो आप कह रहे हो ये दबाव में कह रहे हो। उधर से पिताजी पूछ रहे हो लोग अकेले हैं, दुकेले हैं, क्या है, कैसे? बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा है और डाकू समझ रहे हैं पिताजी कुछ उससे कह रहे हैं। लगभग 30 सेकंड तक जब बच्चा कुछ नहीं बोला तो पिताजी समझ गए कि ये बच्चा जो हमें बुला रहा है अकेले आ जाइए, यहाँ एक ही लोग हैं, कोई खतरे की बात नहीं है, ये दबाव में कहा जा रहा है। और वो पूरी तैयारी के साथ गया और सब बदमाशों को भून के बच्चों को लेके आया। वहाँ रख दो बेटा, डिस्टर्ब ना करो प्लीज़। ये बुद्धि की बात थी, ये बुद्धि की बात थी, क्योंकि फ़ोन पे बच्चों वो ये समझ गया कि वो तो कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं इधर से कह सकता हूँ, तो आप तो उधर से कुछ नहीं कह सकते हो, हिंट कर सकते हो, तो आप ये खट कह दो, बाकी हम कहवा लेंगे आपसे। मेरी पूरी कोशिश इस पे चल रही है कि ऑनलाइन क्लास को ऐसे किया जाए कि आपको लगी ऑफलाइन है, बस आप हमको टच नहीं कर सकते, हम आपकी नाक नहीं छू सकते, इतने अंतर है, ठीक है। वैसे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप हमारी नाक छू लेंगे, बढ़ा देंगे। आइए, किसी ने कर्तृवाच्य लिखा, एक कर्तृवाच्य है, लेकिन बच्चों अगर हमने कहा मोहन पढ़ता है, अब ये कौन वाच्य है? अब बताइए, मोहन पढ़ता है, अनुपम ऑफिशियल, हाँ बुद्धि का बल, बिल्कुल, मोहन पढ़ता है, ये कौन वाच्य है? ABC में आप पढ़ से लिख दीजिए, मोहन पढ़ता है। एक 111 लोग हो भैया, उत्तर में जी हाँ गी गाँ करता है। पुनीता यादव ने दिया है, रेखा ने दिया है उत्तर, सरोज यादव ने दिया, हाँ खटाखट देते जाइए लड़कियों एकदम। मोहन पढ़ता है, B आया है, A आया है, सुमित रावत ने B दिया है, पूजा बघेल ने A दिया है, विनोद गुप्ता ने इतना A दे दिया है, फिर उन्होंने सुधा संस्कृत ने दिया। हाँ बेटा डिस्टर्ब ना करो, अभी तुम इसमें कोई बात ना करो, डिस्टर्ब कर देते हो। एक जने सीधा दिन भाववाच्य,
चलिए, सब अपना अपना दिए हैं। मतलब मुझे खुशी है, सारे बच्चों ने ABC में से सारा आंसर आ गया है। सारा आंसर आ गया तो इसका मतलब ABC में तीनों आ गए, तो 2 तो गलत होंगे, एक तो हूँ जान गया। लड़कियों, यही बात तो आपको समझना है। पहला वाक्य था मोहन पढ़ता है, और दूसरा हुआ मोहन, तभी तुम कहे कहाँ छोटा हुआ, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये पहला वाक्य था। दूसरा है मोहन पढ़ता है, पुस्तक हमने हटा दिया। बच्चों, मोहन पुस्तक पढ़ता है ये कर्तृवाच्य है, और मोहन पढ़ता है ये भी कर्तृवाच्य है। जान लीजिए, यही चीज़ तो बताने के लिए हमने कहा कि 11, 12, 13, 13, 13, 13 सुरूर, इसमें आपको कुछ नहीं पूछना है हुजूर, हम बताएंगे। क्यों? क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती, यहाँ भी मोहन की प्रधानता है, यहाँ भी। लेकिन अंतर क्या है? अगर हमको दिया गया मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसका वाच्य परिवर्तन करो, तो इसको हम कर्मवाच्य में ही बदलेंगे। मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्यों? क्योंकि इसमें कर्म है, पुस्तक क्या है? कर्म है। अभी कर्म भी समझाएंगे। और मोहन पढ़ता है, इसमें कर्म नहीं है, कर्म को मिटा दिए। अब बेचारा कर्मवाच्य बन नहीं सकता, तो कहाँ चला जाएगा? भाववाच्य में। ये पहले क्लियर आप कर लीजिए। श्रद्धा बिट्टी, पहले ये क्लियर कीजिए। कर्तृवाच्य, सोनम उपाध्याय ने कर्तृवाच्य दिए, ठीक। अब लड़कियों, राहुल जी, ठीक है, फिर से इस बात को देखिए। बेटा, जब पढ़ाते हैं बहुत अच्छा लगता है ऑफिस में, यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है। माइक बुलाई अपने। मतलब कि जब देखो, आज जब आप लिख रहे हो, जब कोई चीज़ का नया नमस्ते आती है ना, हाँ, तो मैं आपको बता सकती। अच्छा, जो नए नमस्ते बच्चे करते हैं उसको तुम बता देती हो, हैं? ठीक भाई, नहीं तो तुम नहीं बताते, तुम देख भी नहीं पाते यार। ठीक, अरे आपका जब नाम पूरा लिखने पे है, हाँ, तो ठीक। आप देखेंगे गाने। फिर से देखा लड़कियों। बहुत आसान है टॉपिक, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। चूँकि लड़कियों तो काबे तक डराएगी बा, हर व्यक्ति पैदा होते समय अरबपति होत, लड़कियों बहुत बुद्धिमान होत, लेकिन अगल बगल पड़ोस, नाना, काका, चाचा, दादा, मामा, फुफ्फा, भैया, बाबू, बड़की, काका, चाचा, ये सब मिल के उसका इतना डरवाए दिन को बैठिए। वो खुद कहता है कि जब हम बड़ा खूब तो इतना रुपया कमा, बचकवा बलि देव, तो ओकरे पिताजी कहते हैं बड़े बड़े के देख ली नहीं तो हार बाकी बा कर लूँ, तो डराई जात। अगर उसको ये ना कहा जाए, उससे कहा जाए हाँ बेटा तुम बिल्कुल वैसा कमाओगे, तो कमा के दिखा भी सकता है। लड़कियों, नियम जान लीजिए। चूँकि आपको बता दिया गया संस्कृत कठिन है, तो आपने मान लिया कठिन है। एशिया महाद्वीप की सबसे सरल, सबसे सटीक, सबसे एग्जैक्ट और सबसे पवित्र भाषा है। फिजिक्स पढ़े के बाद उनमें कतहूँ ना बताया जाता राष्ट्र प्रेम करा, माता पिता का आदर करा, देश के प्रति नैतिक रहा, चोरी न करा, फिजिक्स में ना बताया जाता। संस्कृत और हिंदी में थोड़ा बहुत अंग्रेजी में बताया जाता। ठीक, अब आगे देखा। वह राहुल त्रिपाठी आगे झोंकब शुरू कर दें कि भाई ठीक है। तो हमने कहा कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये कौन वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य है। अब मोहन पढ़ता है, ये भी कर्तृवाच्य है, लेकिन अंतर क्या है लड़कियों? मोहन पुस्तक पढ़ता है, अगर इसका वाच्य परिवर्तन करना है तो किस में बदलेगा? प्रश्न ये है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, चूँकि यहाँ कर्म है तो इसलिए इसका बदलाव होगा कर्मवाच्य में, लेकिन मोहन पढ़ता है, कहीं इसको वाच्य में बदलिए, कुछ नहीं बताइए किस वाच्य में बदलें, तो आप बुद्धि लगाइए कि किस वाच्य में ये बदला जा सकता है। तो इसमें देखिए कर्ता है, कर्म है, करता है, क्रिया है, तो किस वाच्य में बदला जा सकता है? बदला जा सकता है केवल और केवल भाववाच्य में। भाववाच्य। तो ऐसी स्थिति बनेगी कि आपको कर्तृवाच्य देंगे और कहेंगे कि इसका किस में परिवर्तन किया जा सकता है, किस में नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये चीज़ है। दूसरी बात लड़कियों हियाँ जान लिया, भाव का मतलब होता है क्रिया। जो नए बच्चे हैं उसको जानते रहें, भाव माने क्रिया। भाव माने क्रिया। बेटा आप बोलो ना, कर्तृ माने कर्ता, कर्तृ माने कर्ता।
ये दोनों जानते रहें, जो बच्चे होंगे नए वो जानते होंगे, पुराने वाले, नए वाले थोड़ा सा जान लें। तो अब एक प्रश्न है कि किसमें किसकी प्रधानता होती है, तो ये इसी में उत्तर छिपा है। ठीक है, उत्तर क्या छिपा है लड़कियों का देख ले। अगर पैलौठी लड़कियां भाई और उनका नाम बा सुरेंद्र, तो गांव वाले यह कहते सुरेंद्र की अम्मा सुरेंद्र के बाबू। धन्यवाद भैया। राहुल, अरे राहुल जी कह रहे हैं मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, जो जहाँ छिट्टवा भारत के नक्शों में जो छिट्टवा स्पराबा वहीं हो। चलिए यार, ये हमारा सौभाग्य का विषय है लड़कियों, यही है आकर्षण सिद्धांत। मैं कभी गोबर गली में कहा था कि मैं एशिया महाद्वीप का सबसे अच्छा प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कि हमने भी कहा कि एशिया महाद्वीप, लेकिन ठीक है आप लोगों का स्नेह ईश्वर सरस्वती कृपा रही तो माँ कसम पैदा करने वाले की मैं इसको दिखा दूँगा। आइए देखिए लड़कियों, आप पैलौठी लड़किया हुआ, उसका नाम था सुरेंद्र, तो पूरा गांव कहता है सुरेंद्र के अम्मा सुरेंद्र के बाबू। ओकरी बाद कल्लू, बुसलिल्ली, गलफुल्लन, झल्लर ये सब पैदा भैन, लेकिन हमेशा गांव वाले कहते हैं सुरेंद्र की अम्मा सुरेंद्र के बाबू, तो प्रधानता के बाप है सुरेंद्र के। अगर पैलौठी बिटिया भय और उनका नाम बा राधा, और उसके बाद से झल्लर, मखोधर, गिरधारी, कलफुल्लन ये पैदा हुई, तो भी पूरे गांव वाले कहते हैं राधा का अम्मा राधा का बाबू, तो प्रधानता के बाद राधा के। यानी जिसकी प्रधानता रहती है उसी का नाम रखा जाता है। तो भैया आप बताओ, अगर दिमाग में मोतियाबिंद सबलबाई न हुआ हो तो कर्तृवाच्य कर्ता, यानी कर्तावाच्य कर्तृवाच्य में प्रधानता किसकी होगी? कर्ता की। ये कर्तृ माने कर्ता होता है, इसलिए बताइए। कर्मवाच्य नाम है, प्रधानता किसकी होगी? कर्म की। इसको कभी नहीं पूछेंगे क्योंकि इसमें साफ साफ उत्तर मिल जाता कर्म की। और भाव माने क्रिया, इसको पूछते हैं टीजीटी में, क्योंकि बच्चे भाव माने क्रिया नहीं जानते हैं। तो भाववाच्य भाव माने क्रिया, तो भाव माने क्रिया, प्रधानता किसकी होगी? क्रिया की। अब लड़कियों ये का देखा, जिसकी प्रधानता, अरे भूमिका जी बिट्टी बहुत बहुत धन्यवाद, आवाज़ अच्छी लगती, अच्छी बात है बिट्टी। समझ में आ रहा हो, सभ्या कुशीनगर देवी, तो समझ में आ रहा हो तब हमारा परिश्रम जो है सार्थक है। अगर आपको समझ में भी आ रहा, क्योंकि हो सकता है वो लैंग्वेज का थोड़ा सा वो हो, जब आत्मा से बोलने लगते हैं तो गड़बड़ा जाता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हुआ, कर्तृ माने कर्ता, वाच्य माने वाच्य कहने का तरीका, तो उसमें प्रधानता किसकी है? कर्ता की। कर्म माने कर्म, इसको कभी नहीं पूछते क्योंकि सीधा सीधा उत्तर है। ये तो वही बात हुई कि जैसे कोई कहे बसंती तुम्हारा नाम क्या है? अरे भैया बसंती का नाम क्या है जब तुम कह रहे हो आइतवार का कौन दिन रहा, ये वाली स्थिति हो जाएगी। बेटा एकदम कोई आवाज़ मत कीजिएगा, क्लास आज जीना पे रखना, अंदर नहीं रखना, तो आप एक एक्स्ट्रा अंदर रखा हूं। जीना पे अंदर जीना रखना। अब देखिए बच्चों, बीच बीच में चले जाएंगे, छोटा सा ब्रेक ना चाहते हो जाएगा। देखिए हाँ, तो बिट्टी भूमिका बिट्टी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए लड़कियों का समझा, अभी वाच्य परिवर्तन ईंटा तराई हो दिया। लड़कियों वही बात है कि बचपन में अगर आप 1 से कक्षा 10 तक आपकी गणित बेसिक गणित सही है, तो आपको कंपटीशन की गणित में रोना नहीं पड़ता है, ना तो धई में आ रहता। हाँ कहन भैया पूर्ण कथन लिख दीन हम, पता नहीं इमला लिखे के, वही वाली बात है। इसको पहले क्लियर कीजिए। तो नाम से हम पकड़ लेंगे किसकी प्रधानता होगी, तो कर्ता तो कर्तृवाच्य, कर्म तो कर्मवाच्य, भाव माने क्रिया, क्रिया की प्रधानता। प्रधानता क्या है लड़कियों? बिहार में कि नैछे, अच्छा वैछे ऐछे बैठी बिहार वाले बोलते हैं। संतलाल जायसवाल, जायसवाल जी आज कौन सवाल ना पूछा भाई। अरे चुन्नू पूरी क्लास लेते हैं बिट्टी, ये जो है तहलका मचाई देते हैं, कभी कभी तो पढ़ावे तई रोए लागत है।
लड़कियों देखा, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो प्रधानता का बात। लड़कियों, घर में अगर पिताजी की प्रधानता है तो सारे कार्य पिताजी के अनुरूप होंगे। माताजी की प्रधानता है तो सारे कार्य माताजी की तरह होंगे। और भाई की प्रधानता है तो भाई से होंगे। आपके दिमाग में बात आ सकती है कि भाई की प्रधानता कैसे होगी? तमाम घरों में होती है। पिता अगर नालायक हैं, कुछ नहीं किए, और बड़ा लड़का लायक निकल गया तो माँ, खानदान, नात बात, समाज उसके बेटे के हिसाब से काम करता है, ना कि पिता से। यही आपका वाच्य है। तो अगर पिताजी लायक हैं तो पिताजी के अनुसार घर में कार्य होता है। नालायक है, माताजी पढ़ी लिखी हैं तो माताजी के हिसाब होता है। और इन दोनों को सुपरसीड करके अगर बेटा बहुत लायक हो गया तो बेटा यानी आपके भाई के हिसाब से काम होगा, प्रधानता उसकी होगी। अगर बड़ा भाई कह रहा है छोटे भाई की शादी भी नहीं होगी, आपके पिताजी खुद कहते भैया बड़कऊ से पूछ लिया वो नहीं करेग बा, हम अगौछा धई के बियाह में समधी बन के चलब, बाकी करना हमारे बड़े बेटे को है। ठीक, ये जीवन में भी होता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब लड़कियों एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, हे देखा बहुत खून न पियब, यहीं लिख देते है लड़कियों कर्ता, और यहीं लिख देते ही हे ऊपरा लिख दी हो कर्ता। आप जान गए है किसकी प्रधानता होती, सब जान गए है। अब खून न पिया लड़कियों ऊपर लिख दी कर्ता, और वही का आगे लिख दिया कर्म। ठीक, एक कर्ता के नीचे एक, कर्म के नीचे 2, फिर कर्ता के नीचे 3, कर्म के नीचे 1, फिर कर्ता के नीचे 3, कर्म के नीचे 1, और एक का दे दिया गोलियाँ दिया। तो हाँ, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य के टीजीटी पीजीटी के एक क्वेश्चन तैयार हुई। प्रश्न बनता है कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सा रहता है? प्रथमा में कर्ता रहता है। कर्तृवाच्य में कर्म किस में रहता है? द्वितीय। कर्मवाच्य में कर्ता किस विभक्ति में रहता है? तृतीय में। कर्मवाच्य में कर्म किस विभक्ति में रहता है? प्रथम में। भाववाच्य में कर्ता किस विभक्ति में रहता है? तृतीय में। भाववाच्य में कर्म किस विभक्ति में रहता है? बात फंस गई, अब फंसने नहीं देंगे। फुर्सत भैया बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद। अब जो गोला बनाए हैं लड़कियों, इसको ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्रिया है। गोला जो है वो का है। बारह 31 31 बिल्कुल 165 167। अच्छा हाँ, ये चीज़ देखिए, एक क्वेश्चन लड़कियों, बिल्कुल राहुल जी निश्चित आएंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। आप अपने विश्वास कीजिए, प्रकृति आपको जितना आप सोचेंगे उससे ज़्यादा देगी। बिल्कुल बिल्कुल रवीन जी, इसको भाववाच्य में ही करेंगे, क्योंकि यहाँ कर्म है ही नहीं रवीन जी। जब यहाँ कर्म नहीं है तो बेचारा। अच्छा, इसको रवीन के प्रश्न को हम बता दें। यद्यप हमने प्रश्न के लिए मना किया था लड़कियों, क्योंकि वही चीज़ बार बार पूछे, हम सब बता देंगे। जितने लोग देख रहे हैं, आपका पड़ोसी कभी इस बात के लिए आपसे नाराज नहीं हुआ होगा। ये सूचना दें हैं हरीलाल नाई, मम्मी भी देख रहे हैं। डायरेक्ट आके मम्मी नहीं देख लेती पापा को, वहाँ जाके देख रहे हैं। 12 31 31। लेकिन लड़कियों लास्ट वाले 31 का जो एक का गोलम बनाई दे है, क्योंकि जो ने हरी बहरी भागे न अभी गोलम बन गई तो फिक्स बा कि नहीं आए, ये भाग चकत है लेकिन फिक्स बा। अब जो फिक्स बा तो यहीं से ऐसे बनल है भाई, यह देखा का हुई ये क्रिया, यह तो है चित्र रहे। यानी अब प्रश्न है कि भाववाच्य में कर्ता में तृतीया और क्रिया हमेशा फिक्स रहे। हाँ, क्रिया हमेशा फिक्स रहेगी भाववाच्य में। पहले इसकी ईंटा तराई कर लीजिए, जिससे जब हम आपको आगे बताएं तो खट से 12 31 31 आ जाए। अंतिम वाले 31 के जाला गोलम बाऊ फिक्स बार लट लकार प्रथम पुरुष आत्मनेपदी एक वचन।
तो क्रिया जो फिक्स है यहाँ की, एका लिख लिया लड़कियों, आत्मने पदी पीवन, प्रथम पुरुष एक वचन की रहेगी। चढ़ा दीजिए लड़कियों। यह देखा भाववाच्य आइए, बच्चे जो है। हाँ हाँ, आप बात कर लीजिए। अरे यार बता दो, यही चीज़ चूतियापंथी बात करती हूँ, सुनने को नहीं दे दीजिए, एक बात में बता दीजिए। लो भैया साहब बात करेंगे, भैया क्लास ले रहे हैं, हमको दे दी फोन। लड़कियों फिर से देखिए, एकदम इसमें सबको भून के बेटी, सबके लिए आशीर्वाद है। कोई नालायक भी टीचर अगर हो तो भी ये चाहता है कि बच्चे प्रगति करें, इसलिए नहीं बहुत अच्छा है, इसलिए कि आपकी प्रगति में उसका यश और उसकी प्रगति छिपी है। पृथ्वी का हर आदमी स्वार्थी होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। हम भी स्वार्थी हैं, लेकिन हमारा स्वार्थ ये है कि जब आप सफल हो जाते हो उसमें हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है। इसलिए हमारी पांचों ज्ञानेंद्रिय, एक मन उभय इंद्रिय, और 5 जो है ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, एक मन उभय, 11 इंद्रिय मिल के आशीर्वाद देगी कि सब सफल हों। क्योंकि बच्चों एक नियम है, 10 सफल होते तो 4 यहाँ तक गुरुदक्षिणा लेके आते हैं। 6 नहीं आ पाते, उनके साथ कोई मजबूरी हो, कभी कभी दिक्कत भी होती है, लेकिन जो 6 नहीं आ पाते वो भी किसी न किसी तरीके से सहायता करते रहते हैं। 1% ऐसे होते हैं। अरे भाई तो बहुत अच्छी बात है, आपके पिताजी को प्रणाम मैं निवेदित करता हूँ, उनसे हमको आशीर्वाद चाहिए। अब आइए देखिए, 12, 31, 31 आप कर्ता और कर्म रख दीजिएगा। जब 12, 31, 31 रख दिए तो कर्ता में एकदम भिड़ाई, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, भाववाच्य में कर्ता में तृतीया, क्रिया आप इसको फिर उल्टे पर ले लीजिए। जब 31 लिखेंगे तो क्रिया को आप गोला बनाना ना भूलें। जब गोला बनाएंगे तो ये आपका बायां मस्तिष्क आपसे खुद पूछेगा कि भाई गोला क्यों बना रहे हो। सबको जैसे लिखो लिखो तो आप कहोगे नहीं गोले क्या हुआ। आपके पापा भैया कहे कि मुन्नू को अपनी मम्मी को दे दे, तो कह रहे अरे भाई बड़ी मजबूरी है इसलिए। अच्छा, तो क्रिया जो ये गोला में है, ये जो गोला में है, यहीं से आप निकालेंगे क्या। ये देखिए बच्चों, इसको समझिएगा, ये बायां मस्तिष्क है, इसके लिए हमने ट्रेनिंग पूरी ली है कैसे बच्चों के दिमाग में गोलम बनाएंगे। आप कहेंगे कि सर ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे, ये क्या है, ये क्रिया है। पापा जी बेटा। कोई पता नहीं कोई भैया कॉल किए थे, कहे थे मुन्नू को हटा दो। मैं भी क्लास देख रहा था, मैं उनका नाम भूल कर रहा तो अरे यार मैं तुम्हारे बड़े पापा थे, देखो। आइए, तो एक चीज़ तो आप ये समझ लीजिए भाई, हमारे बड़े भाई साहब भी देख रहे हैं, इसलिए बच्चों को थोड़ा कॉमेडी उमेडी बंद कर देंगे, नहीं तो डांट डपट बाद में पड़ती है। आप लोग कॉमेडी उसकी फरमाइश करने लगते हो तो वो थोड़ा सा बुरा मानते हैं कि आप पढ़ा रहे हो तो केवल पढ़ाइए। हाँ, हमेशा आलोक जी, इसीलिए मैं इसको गोलम बनाया हूँ कि क्रिया हमेशा फिक्स रहेगी। फिर से आप इसको देख लें, फिर से इसको देख लीजिए, लेकिन इसको देखने से पहले एक बात हमारी सुन लीजिए। एक लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा था, कहे गुरुजी समझ नहीं है, हमने कहा मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन एक कहानी सुनाऊंगा। एक मठीरा थे, दुबले पतले, वो कलकत्ता गए काम के सिलसिले में, कहीं नौकरी मिल जाए। 5 दिन तक घूमे, नौकरी के कोई आसार, कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। भूख के कारण तड़प रहे थे, जो पैसा लिए थे वो भी खर्च हो चुका था। आने के लिए ना टिकट का व्यवस्था थी न भोजन की। एक होटल पे लिखा था 100 रोटी खाने पे 500 रुपये इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा यहाँ तो रास्ता का भी और नाश्ता का भी व्यवस्था हो गया है। होटल में पहुँचे और मालिक से कहे आपकी ये जो शर्त है मुझे मंजूर है, हमें 100 रोटी खिला के 500 रुपये दिया जाए। होटल मालिक आता है, दीवार पे चाक से शुरू करता है, 1 2 3, जैसे रोटी वो खा रहा है वैसे वो लाइन खींचता जा रहा है। जब 86 तक पहुंच गए मठीरा जी, तो उनको लगा 14 का कसर है, और वो पीछे से ऐसे करके एक आध मिटा दें, 2 मिटा दें, फिर कहें 83, फिर 1 बढ़ाएं, फिर कहें 84, फिर 2 मिटा दें, फिर हो जाए 89। वो कम पढ़ा लिखा था,
अगर कोई दिक्कत हुई क्लास में तो छोड़ेंगे नहीं, चुन्नू बेटा समझो। तो इस तरह से उसका बढ़ने नहीं दे रही थी। तो मठीरा ने कहा कि साहब हिसाब साफ नहीं है, कभी 83, कभी 89, कभी 81। एक काम कीजिए कि आप सब इसको मिटा दीजिए और फिर से आप एक रोटी मंगाइए, मैं शुरू से खाने चल रहा हूँ, 1 2 3 की काउंटिंग फिर से हो। मालिक कोमम चला गया, कहा भैया इसको 500 रुपया दे दीजिए। वैसे लड़कियों, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ और ये बात मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन इस बार वही वाली बात आप ध्यान दीजिएगा और हम आपका ध्यान खींच लेंगे, क्योंकि इतना हम बता चुके हैं कि आपका ईंटा तरी हो गया, सीमेंट पकड़ेगा। किसी भी बच्चे से कहिए तो पहले वो कर्तृवाच्य लिखता है, फिर कर्मवाच्य लिखता है, वो भाववाच्य लिखता है, इसी क्रम में लिखता है। अगर कोई ये भी क्रम नहीं जानता है तो उसका TGT PGT फार्म कैंसिल करा लेना चाहिए, क्योंकि लड़कियों डॉक्टर भी कहता है कि कुछ खाए के दवाई खाना, खाली पेटे दवाई ना खाई जात, खाली पेटे तो लेक्चरर बन गया। पहला है कर्तृवाच्य, चुन्नू बेटा बोलिए नहीं, कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब आप समझ गए हैं। यहाँ पर एक प्रश्न इसलिए नहीं पूछेंगे कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, जिसकी आंख में मोतियाबिंद सबलबाई होगा वो भी बता देगा कर्म की। प्रश्न यहाँ और यहाँ से पूछेंगे, क्योंकि कर्तृ माने बच्चे कर्ता नहीं समझ पाते तब गलती कर देते हैं, और भाव माने क्रिया नहीं समझ पाते तब गलती कर देते हैं। तो कर्तृवाच्य का मतलब क्या होता है, कर्ता, और भाव का मतलब क्या होता है, क्रिया। ये छोटा सा हमने लिख दिया, ये आप जानते रहिए। भाव प्रधानम आख्यात्म सत्य प्रधान नामानी अगर आपको पढ़ाएंगे UGC में निरुक्त प्रवक्ता में, तो वहाँ आपको पूरा डिटेल बताएंगे। ठीक बच्चों, आप लोगों का मतलब सहयोग और वो सब चीज़ दिखाई दे रहा है और हमारा भी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ ऊपर लिख दिया कर्ता और यहाँ लिख दिया कर्म, यही लिख दिए। अब पहले होता है 12 के पहले होता है 31, पहले 12 होता है, फिर हम लिख दिए 31 और 31। इस एक को हमने गोलम बंद कर दिया, गोलम बंद कर दिए, फिक्स है। और फिक्स क्या होती है, क्रिया। भाववाच्य की क्रिया हमेशा आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन की रहे, और इसी से आप चाहें तो ऐसे इसको बना ले क्रिया। ये 2-4 बार आप चित्र देखेंगे तो आपका क्लियर हो गया। प्रश्न पहला, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता, कर्ता की। भाववाच्य में किसकी प्रधानता, क्रिया की। कर्मवाच्य में मान ली पूछ लिए तो कर्म की। ठीक, अब देखिए कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती, प्रथमा। कर्तृवाच्य में कर्म में कौन विभक्ति होती, द्वितीया। कर्मवाच्य में कर्ता में कौन विभक्ति होती, तृतीया। कर्मवाच्य में कर्म में कौन विभक्ति होती, प्रथमा। भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती, तृतीया। अब भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं। जिस दिन कर्म होगा वो भाववाच्य बनेगा ही नहीं, वो कर्मवाच्य बन जाएगा। इसीलिए पहला प्रश्न हमारा था कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तृवाच्य है, सब जानते हैं। लेकिन अगर मैं केवल इतना लिखूं मोहन पढ़ता है, ये भी कर्तृवाच्य है। बस अंतर ये है मित्र, मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक क्या है, कर्म। अभी कर्म पे भी चर्चा करेंगे, कैसे कर्म पकड़ेंगे। और यहाँ कर्म कुछ है ही नहीं है, कर्ता है और क्रिया है। लेकिन इसमें कर्ता है, कर्म है और क्रिया है, तीनों है। जब वाक्य में कर्म दिया रहे तभी वह कर्मवाच्य में बदलेगा। अब चूंकि मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्म है, सीधा सीधा वाक्य कहा गया है, इसलिए इसको खट से कर्मवाच्य बदलेंगे। मोहन पढ़ता है, इसमें कर्म है ही नहीं, इसको भाववाच्य बदलेंगे। आइए वाच्य की परिभाषा पे एक और आसानी से, क्यों बेटा उसको टच करते हो, देखते हो क्या? अच्छा ठीक, हमारे इंजीनियर साहब उसको देखते रहते हैं। ठीक, पापा बुद्धिज्म शुक्ला, रोशनी वहाँ मत लिखिएगा। बुद्धिसेन शुक्ला जी, ये बात आप समझिए। पहले तो आप इसको क्लियर कर लीजिए, है बहुत छोटी बात। अभी किसी से कहिए कि मैं जाता हूँ, वह हंसता है,
तो फट से पक्का बता देंगे कि भाववाच्य। अरे भाववाच्य नहीं, वह हंसता है, ये कर्तृवाच्य है। वह हंसता है का बनेगा भाववाच्य, लेकिन वह बौने को देखकर हंसता है तब वो भी कर्तृवाच्य है, लेकिन उसका बनेगा कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म क्या हुआ, बौना। एक प्रश्न और, सर सानू भैया नमस्कार, कैसे हम कर्ता क्रिया कर्म पहचानें? एक नियम जान लीजिए लड़कियों, कर्ता और क्रिया बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। हाँ बेटा देख रहे हैं, नमस्ते किए, सानू साहू नमस्ते किए खूब ढेर सारा, तुम नमस्ते देख के हमको डिस्टर्ब कर देती हो, ठीक बेटा डिस्टर्ब ना। अब चुपचाप बैठ जाओ, अब बोलोगे बेटा ना तो तुमको बाहर कर देंगे, ठीक। क्या बोल रहे हैं बेटा, ऐसा था नहीं कि हम रट के कुछ बोल रहे हैं, लिखे वही बोलना है, ठीक है। बच्चों को समझा रहे हैं, ये गणित है। तो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य, ये चीज़ क्लियर हुआ। हिंदी में प्रश्न है लड़कियों, जब कर्ता में प्रथमा लागे तो ने वाला है, और ये कर्ता में जब तृतीया लागे तो आप तृतीया का चिन्ह खुद देखिए यार। तृतीया का चिन्ह होता है से या के द्वारा। अगर किसी वाक्य में से या के द्वारा लगा है तो आप फट से जान लीजिएगा या तो कर्मवाच्य होगा या तो वो भाववाच्य होगा। एक प्रश्न इस पे भी रहता है। अगर कहें तेन गम्यते तो तेन देख लिया कि कर्तृवाच्य कभन हुई, ये कर्मवाच्य भाववाच्य होगा। अगर आपने कर्ता में तृतीया देख लिया तो तृतीया क्या होता है, से के द्वारा। जैसे तृतीया देखे और क्रिया आत्मनेपदिक देखी, तुरंत आप कर्मवाच्य भाववाच्य कर्तृवाच्य हो ही नहीं सकता। दूसरा पहचान का नियम है कि आत्मनेपदिक क्रिया देखते फट से आप समझते हैं या तो कर्मवाच्य होगा या तो भाववाच्य। अगर पद छोटा है, क्ल्यू समझिए, तो छोटा का मतलब कर्ता होगा और क्रिया होगी तो छोटा होगा ही, तो भाववाच्य। अगर बड़ा है अपेक्षाकृत तो उसमें कर्ता भी होगा, कर्म भी होगी, क्रिया भी होगी, तो भाववाच्य। तृतीया में है तो ये चीज़ आप समझते रहिएगा। आगे आपको कुछ चीज़ हम बता रहे हैं कि कैसे आप उसको समझते हैं। इसको एक लोकल भाषा में समझिए। IPS त्रिपाठी, अरे वाह भाई आपका नाम ही बहुत अच्छा है, या आप IPS हो चुके हैं। अगर आप IPS हैं भाई तो आइए फिर एक बार जो है धूम धड़ाका किया जाए। अंकिता, पुनीता, सुमन, IPS त्रिपाठी, अखिलेश, सानू, टीचर्स इज़ माई आइडेंटिटी, अखिलेश सिंह, पुनीता जी। भैया जी का हमारे कोई कमेंट नहीं आ रहा है, भैया आप भी कमेंट करके क्लियर कर दें कि आप देख रहे हैं। थोड़ा आपके देखने से मैं दबाव में आ गया हूँ। चलिए आइए देखिए, बच्चों के नियम समझिए। कर्तृवाच्य ये है, ऐसे सीधे सीधे कान पकड़ लिए, और कर्मवाच्य ऐसे है, ऐसे कान पकड़ लिए, ऐसे। और भाववाच्य ऐसे है, कान वैसे पकड़ा जाए, हथवा घुमा के पकड़ा जाए, बस ऐसे है कि ऐसे लाख पकड़ रहे हैं और फिर ये घुमा के ऐसे पकड़ा, इसको ऐसे समझिए। कर्तृवाच्य ये है सीधे सीधे, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, वह पुस्तक पढ़ता है, वह नहाता है, वह रोता है, सोता है, सीधे से पकड़ लिए। लेकिन कर्मवाच्य ऐसे कान पकड़ लिए, भाववाच्य थोड़ी के पीछे से लेके कर ली। यही है कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, बात वही है। अच्छा पूजा है, ठीक बेटी, हम नाम बदल देंगे तो कैसे हम समझ पाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए। अब एक चीज़ संस्कृत भाषा में कहते हैं कर्तृवाच्य के लिए कर्तरि प्रयोग, ये क्या है, ये थोड़ा सा संस्कृत लैंग्वेज देख लीजिए, जिससे आपको थोड़ी सी दिक्कत होती। अभी तक हमने आपको ये बताया कि आप इससे 2 क्वेश्चन आप निकाल लेंगे। जब कोई वाच्य का आए तो आपको एकदम घबराना नहीं है, उसका हिंदी रूपांतर कर लें आप। अगर वो हिंदी रूपांतर से के द्वारा हो रहा है तो निश्चित रूप से या तो वो कर्मवाच्य होगा या तो भाववाच्य। उस हिंदी रूपांतर में देखें कि क्या उसमें कोई कर्म दिया है, हाँ तो कर्मवाच्य का है, कर्म नहीं है तो भाववाच्य का है। जैसे यही मोहन पुस्तक पढ़ता है, जब इसका आप कर्मवाच्य बनाते हैं तो लिखते हैं मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, आप ऐसे बनाते हैं।
के द्वारा तृतीया आया, कर्म भी है, तृतीया अगर कर्म आया कर्मवाच्य मार दीजिए। लेकिन अगर यही पुस्तक नहीं होता, मोहन पढ़ता है, तब इसको कहाँ लाते? भाववाच्य में, और लिखते मोहन के द्वारा पढ़ा जाता है, ये भाववाच्य है। अंग्रेजी का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ही है। ते नमः गुरुवे। ठीक है भाई, नमस्कार। शिव पूजन जी, मीरा जी को नमस्कार, बिट्टी बबलू लाल को नमस्कार। ठीक, भाई साहब का कमेंट आप लोग भी पढ़ रहे हो, बच्चों देख लीजिए। अच्छा है भैया, हृदय से आभार आपको। थोड़ा सा अगर घर वालों को, खासकर बड़े भाई को भी ठीक ठाक लगे तो इसका मतलब थोड़ा सा काम ठीक जा रहा है। कॉमेडी पे मनाही है भाई, केंद्रीय सेंसर बोर्ड से थोड़ा सा बच्चों वो आदत है, हो जाती है। बाकी मैं माफ़ी चाहता हूँ भैया जी, वो नहीं होगी, धीरे धीरे सुधार होगा। ये चीज़ हुआ। अब देखिए बच्चों, इस किताब में लिखा रहता है कर्ता के लिए, कर्तृवाच्य के लिए कर्तरी प्रयोग। बात वही है, ये लिखते हैं कर्तृवाच्य हेतु कर्तरी प्रयोग। ये क्या है? क्योंकि अगर आप शब्द रूप याद किए रहें तो कर्ता शब्द का 7 की पावर 1 में कर्तरी बने। कर्तरी प्रयोग माने कर्ता में प्रयोग, और कर्ता में प्रयोग माने कर्ता की बहुलता होगी। अब चले जाओ, एक और नियम बता दें, जिसकी प्रधानता होती हो नंबर 1 पे रहता है लड़कियों। एक का मोटा मोटा जाने रहा, जिसकी प्रधानता होगी वो नंबर 1 पे रहेगा। क्लास में प्रधानता है तो मॉनिटर रहोगे, देश में प्रधानता है प्रधानमंत्री रहोगी, गांव में प्रधानता है प्रधान रहोगी, घर में प्रधानता है नंबर 1 पे रहोगी। तो जिसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता नंबर 1, कर्म की प्रधानता नंबर 1, क्रिया की प्रधानता नंबर 1। प्रधानता जिसकी रहेगी वो नंबर 1 पे रहेगा कि नहीं? तो जिसकी प्रधानता रहेगी वही नाम होगा, और जब नाम होगा तो वही काम होगा, और जिसका जो नाम होगा उसी का वो काम होगा, और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो इसलिए कर्ता है, कर्ता की प्रधानता तो नंबर 1 पे, कर्म की प्रधानता कर्म नंबर 1 पे, क्रिया की प्रधानता क्रिया नंबर 1 पे। सीधी सी बात, जिसकी प्रधानता रहेगी वो नंबर 1 पे रहेगा। और शेष कहाँ रहेंगे? 12, 31, 31 बताता रहेगा। लेकिन अगर आपको कोई झटके में पूछता है कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता रहती है, तो कर्तृ माने कर्ता, कर्ता प्रधानता, कर्ता नंबर 1 पे रहेगा, माने प्रथम अभ्यय। बेटा एक गिलास पानी लाओ, वहाँ कहाँ चले जाते हो तुम? ऐसे पैदल धीरे से चले जाओ और गिलास पानी ला के वहाँ रख दो, जाओ। वीडियो में नहीं आ सकता। हाँ तो वीडियो नहीं आओगी तो बगल से जाओगे, वीडियो नहीं आओगे। ये चीज़ जान ली, जो नाम रहेगा अच्छा भैया ने कहा पूर्व में कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसको बताना चाहिए जिससे ज़्यादा। चलिए ठीक है भाई साहब भैया कह रहे हैं, आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है अगर आपको लगता है। अच्छा राहुल कुमार कुशवाहा सर जी प्रणाम, बीरबली। अच्छा ठीक भैया, प्रणाम भैया। चाहे जिस गिलास में ले आओ बेटा, कहाँ खून पी रहे हो, गिलास पानी ला के रखो। चलिए भाई साहब का आदेश था, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि हमारे भाई साहब से मैंने सीखा था कि एक जगह कोचिंग करने गए तो उसने कहा था प्रश्न आप पूछिएगा, क्योंकि बच्चे तमाम तरह प्रश्न पूछने लगते हैं तो उसमें विषयांतर होने लगती है। आप पूछ सकते हैं प्रश्न, अगर किसी को कोई दिक्कत है भाई। वहाँ ऊपर से आदेश आया है पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अब इसको देखिए, कर्तरी माने कर्तृवाच्य के लिए कर्तरी प्रयोग माने कर्ता का प्रयोग। अब कर्मणि प्रयोग माने कर्म में देखा सप्तमी विभक्ति एक वचन कर्मणि प्रयोग। और अगर भाववाच्य की बात होती है तो भाव शब्द का कारांत है, सप्तमी बन जाएगा भावे प्रयोग। तो लड़कियों हमें घबराया जिन अगर लिखेंगे कि कर्तरी प्रयोग किसके लिए, कर्तृवाच्य के लिए, कर्ता का प्रयोग होगा। कर्मणि कर्म में कर्मवाच्य वही जो नाम भावे 7 की पावर 1 ये भी है, कर्मणि भी 7 की पावर ये है, भावे भी। एक बात तो क्लियर हो गई, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य में कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में क्या हुआ हो, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता। किसमें कौन सी विभक्ति रहेगी, कर्ता और कर्म लिख लीजिएगा।
जो नाम है उन सब में प्रथमा रहेगा। कर्तृवाच्य अगर नाम है प्रथमा, कर्मवाच्य नाम है तो कर्म में प्रथमा, भाववाच्य नाम है तो क्रिया प्रथमा। अब इसमें जो होगा उसके लिए आपका ये ग्राफ बता देगा कि कर्ता में प्रथमा लेकिन कर्म में द्वितीया, कर्ता में तृतीया लेकिन कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया लेकिन क्रिया में प्रथमा और फिक्स रहेगी। ये बातें हम समझते हैं। हाँ, जिसकी प्रधानता वही नंबर एप्पल है। बिल्कुल भाई वही चीज़ है लड़कियों। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आपको हमेशा लैंग्वेज जो दी गई वो कभी ये नहीं दी गई कि जो आप जानते हो। अब प्रश्न ऐसे बताएंगे कि वाच्य प्रयोग के लिए कर्तरी प्रयोग, कर्मण प्रयोग, भावे प्रयोग किए जाते हैं। बच्चा को पता ही नहीं, कर्तरी माने कर्ता शब्द साक्ष्य पावर के एक रूप है, भावे साक्ष्य पावर एक रूप है। जौन 50 साल में सीखे हा ओका 25 साल का लड़के के बतावत हा। अब बतावे का तरीका तो है वो बात एकदम मानक कुछ नहीं होता लड़कियों, मानक वही होता जो आपको समझ में है, वही मानक है। चलिए इतनी बात हम समझते हैं कि आप समझ गए। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। लड़कियों एक नियम समझ लिया आपके दिमाग में होगी कि सर आत्मनेपदी प्रयोग करते हैं तो आत्मनेपदी का रूप याद होना चाहिए। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। उसको बनाने का एक नियम है, बहुत आसान है, हम आपको बता दे रहे हैं। पहली बात तो लड़कियों एक का जान लिया कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में आत्मनेपदी की क्रिया का प्रयोग होगा। आत्मनेपदी इसी से आप पकड़ेंगे कि दिया गया वाक्य कर्मवाच्य या भाववाच्य होगा, कर्तृवाच्य कतई नहीं होगा। और इसमें क्या होती परस्मैपदी। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर बचपन से ही हमको आत्मनेपदी और परस्मैपदी क्या है ये अंतर नहीं समझ में आता है। तो मैं थोड़ा सा छींटा मार दे रहा हूँ कि कैसे आप इसको पकड़ेंगे। प्रफुल्ल कुमार रावत प्रताप, नमो नमः रे भैया, नमो नमः। यही कागज पत्र है और से अपनो हमरो ज्वाइन कहिए भाई। हाँ भैया वो सब रखे हैं, वो सब प्रश्न भी रखे हैं और वो कलेक्शन है। पहले बच्चों को बता दें फिर उसमें रिहर्सल भी करा देंगे। आप देखते रहेंगे, थोड़ा हमारी लाइन लेंथ सही रहेगी। हमारे बड़े भाई साहब भी देख रहे हैं, वहाँ उप कुल सचिव हैं छत्तीसगढ़ में जो है, तो इसलिए बच्चों थोड़ा सा दब के रहना है। जब ऊपर वाला देखता है तो नीचे वाला थोड़ा डाउन हो जाता है। परस्मैपदी आत्मनेपदी में अंतर क्या है, इसको आप पहले हम आपको छींटा मार दे रहे हैं, इसको लड़कियों समझ लिया। ये अच्छा तार है, समझने के लिए ये है। कल्पना कीजिए कि आपका सिलेक्शन हुआ और सौभाग्य का विषय है कि आप संस्कृत पढ़ते हैं। आपके पिताजी ने कहा भैया पहली दूसरी बार में आपको सिलेक्शन मिल गया, अच्छा कॉलेज मिल गया, मनचाहा, हम एक छोटा सा रुद्राभिषेक कराना चाह रहे हैं। और लगन ऐसे थी कि उसी लगन में पंडित की तलाश थी, पंडित कोई मिल नहीं रहा है। अब आपको रुद्राभिषेक कार्य संपादित कराना है, पंडित की तलाश है, पंडित हैं नहीं। आपके पिताजी ने कहा कि भाई संस्कृत तो आप भी पढ़े हो, अगर रुद्राभिषेक की किताब मिल जाए तो विधि विधान उसमें लिखा है, उसी नियम से आप पाठ करके पूजा कर लो। आपने कहा ठीक है भाई पढ़ लेंगे। यहाँ प्रश्न ये है और उत्तर भी यही है कि जो पूजा की जा रही है वो किसके लिए, आपके लिए। अब पूजा करने वाला कौन है, आप हो। यानी पूजा करने वाला और पूजा से मिलने वाला फल दोनों आप ही हो। ऐसी स्थिति में जब आप पूजा करने बैठोगे तो सारी क्रिया आत्मनेपदी की ही लगाओगे कि मेरे द्वारा किए गए कार्य का फल आत्मन अपने को मिले। अगर पंडित जी आ गए होते तो आप बगल बैठते, पंडित जी वहाँ मंत्र लेके बैठते और सारे मंत्र को बोलते और क्रिया लगाते परस्मैपदी की कि भगवान पढ़ तो मैं रहा हूँ लेकिन ये क्रिया हमारे यजमान के लिए है, ये क्रिया हमारे यजमान के लिए। ये मुख्य अंतर है। जब आप अपने लिए प्रयोग करते हैं आत्मनेपदी, मेरे द्वारा विद्यालय जाया जाता है आत्मनेपदी, मेरे द्वारा लिखा जाता है आत्मनेपदी, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता आत्मनेपदी। लेकिन मैं चल नहीं पाता, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ परस्मैपदी। ये कहने का तरीका है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए
कि वही प्रसंग कि आप खुद यजमान हो और आप ही को आशीर्वाद चाहिए, आप ही पंडित हो। ऐसी स्थिति में आप सारी की सारी क्रिया आत्मनेपदी की ही लगाओगे। अभी मोटा मोटा ये समझ लें, ठीक है, वो दिक्कत होती रहती हो। अब आगे देखिए सुरेंद्र कुमार जी, यहाँ पर कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच में ये बातें क्लियर हो गई। दो प्रश्न, किसमें किसकी प्रधानता होती, जो नाम हो उसकी प्रधानता होगी। कर्तृवाच है कर्तृवाच प्रधानता, प्रथमा कर्तम रहेगी। कर्मवाच है कर्म की प्रधानता, कर्म में प्रथमा रहेगी। भाववाच है भाव की प्रधानता, भाव में प्रथमा रहेगी। एक प्रश्न रहता है। और बाकी किसमें क्या रहेगा ये ग्राफ आपको बता देगा। कर्तृवाच में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, कर्मवाच में कर्ता में तृतीय, कर्म में प्रथमा, भाववाच में कर्ता में तृतीय, और क्रिया सदैव फिक्स रहेगी आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एकवचन। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आगे आपको ये मिलेगा कि सर जब हम इसका कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाते हैं तो आत्मनेपदी की जो क्रिया आती है वो हमें दिक्कत करने लगती है। कैसे हम करें, तो उसके लिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आत्मनेपदी बनाने के लिए बेसिक नियम है। आत्मनेपदी हेतु धातु प्लस यक और प्लस ते जोड़ दीजिएगा। लेकिन ये चार लकारों में जुड़ेंगे सार्वधातुक, सार्वधातुक लकार में। फिर यहाँ प्रश्न बना कि चार सार्वधातुक लकार कौन हैं। ये भी बहुत आसान है, मैं इसको बता रहा हूँ लड़कियों। इसके लिए एक दिन क्लू बताए थे सार्वधातुक अर्धातुक, वो क्लू मैं फिर से बता दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए। सुनील और गीता भाई बहन थे। गीता 5 वर्ष की थी, सुनील 3 वर्ष के थे। और भाई बहन में हो गई झगड़ा, इसी सार्वधातु निकालेंगे तो गीता सुनील को भगा के पीटी। तो सुनील गीता को पीट नहीं सकते थे क्योंकि बड़ी थी, तो उनका जो बाल था बाल के लट पकड़ ले, लट, और पकड़ के लोट गए, लट लोट। और जब पकड़ के लोट गए तब वो गीता इसे यहाँ झुकी, यहाँ क्योंकि छोटे थे और सोचें गीता गिर गया तो इनका बाल भकूटी। तो पहले का पकड़े लट, और लट पकड़ के ज़मीन पे लोट गए। तो लट के बाद लोट, तब वो गीता का खड़ी यहाँ, तो घोड़े से उनका लंगी मार दें लंग। अब फिर दोनों जने विधि से लड़ाई भाई, फिर भकभकाहट शुरू भाई, आवा फिर आज तो कहो विधिलिंग। यह लड़कियों 4 ठी सार्वधातुक कहाँ, शेष जो 6 हैं वो अर्धधातुक हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है प्रवक्ता में कि सार्वधातुक लकारों की संख्या कितनी है, 4, अर्धधातुक लकारों की संख्या कितनी है, 6, कौन सार्वधातुक हैं कौन नहीं। जैसे लट लोट आश्रयलिंग और विधिलिंग लिख दिए, अब पूछ लिए कौन इसमें सार्वधातुक नहीं है, तो आप आश्रयलिंग मार देंगे। ठीक है। लड़कियों देखा ऐसा है कि उनमें परेशान ना हो, सब ऐसे आते रहते हैं जाते रहते हैं। तमाम लोग देखा जो है बाज़ार में जाता सामान ना लेके तब झांक लेते, तो कहा लोग ऐसे झांकते रहते, उसमें झांकने दीजिए भाई, खुल गया होगा उनका एकाएक, देख लिए होंगे कि कहाँ लोग इतना जोर लगाए हैं। जौन भाषा उसे प्रयोग करे थे यार कर ही दिया, ऐसी पता चलता है कि माता पिता के बारे में पता चल जाते हैं। इनकी माता पिता को प्रणाम भाई, इतना अच्छा संस्कार दिए इनके माता पिता जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इसलिए आप खून ना खवलाइए यार, आइए इधर देखिए, ऐसे लोग चलते रहते हैं। देखा लड़कियों एक नियम जान लिया, इस पृथ्वी पर यानी वसुंधरा पर, पृथ्वी पे हाथी जाता है तो जो सज्जन हैं वो हाथ जोड़ के उसको प्रणाम किए, जय गणेश भगवान की। और कुछ कुकुर पीछे पीछे भूखा तहाँ का करबे, बोला का करबे भाई,
और हाथी जा रहा है, वो देख रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है कि पीछे पीछे भूखा था, तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सब ठीक है, सब सही है। इस भारत में किसी कोई गलती नहीं है, सब सही है, कोई गलत वलत नहीं होता। आइए देखिए, तो लड़कियों यहाँ एक प्रश्न, सार धातुक लकार कितने होते? 4। अभी जो कर्तृवाच कर्मवाच चल रहा है चले गया, इनमें बहुत लड़की ना पढ़ा होती। अब सार धातुक लकार कौन है? 4। आर धातुक शेष 6 जो बचे हैं, लकारों को बताए थे, फिर से आपको बता दे रहे नए हैं। देखा लड़कियों, आ ई उ ए ओ अंग आ से कुछ ना है, री, ये बताए थे नहीं। तो ला में आ जोड़ा लट, ला में ई जोड़ा लिट, ला में उ जोड़ा लुट, ला में ए जोड़ा लेट, ला में ओ जोड़ा लोट, ला में री जोड़ा लिट। बना? सबके टा हटाए के अंगे रख दिया, 12 लकार तैयार हो जी। तो टा हटाए के अंगे रखे लंग, टा हटाए के अंगे रखे लिंग, टा हटाए के अंगे रखे लुंग, लिंग लकार ना हो तो लोंग लकार ना हो, अब इकट्ठा हटा के अंगे रखे होगी रिंग। तो ऊपर लड़कियों मिल गए तो का 6 और नीचे मिल गए 4 6 4 10, लेकिन लेट लकार का प्रयोग वेद में होता है, यह कटा। तो ऊपर मिला 5, नीचे मिला 4, 5 4 9 1 ठहरान बा, ओका तो का बताओ, यही लिंग के द्विभेद हो जात, बिदलिंग और आश्रिंग बताए थे। ये सब आसान है लड़कियों, कुछ कठिन नहीं है। इस दुनिया में ना तो कुछ कठिन होता है, ना तो कुछ महंगा होता है। इट्स डिपेंड अपॉन योर थाट, ये आपके विचार पर निर्भर करता है, ये महंगा है और ये कठिन है, एकदम जान लीजिए। एलन मस्क अगर आप नाम सुने हों तो उन्होंने रॉकेट बनाया लड़कियों, 3 रॉकेट फेल हुई। और पहली बार जब रॉकेट बनाने की बात किए तो उन्होंने अपने आगे की योजना बता दी कि हम चाहते कि रॉकेट जाए ऑर्बिट में जो है उसको स्थापित कर दे और फिर शेष भाग लौट के पृथ्वी पर आ जाए। इस बात को सुन के किसी ने गुस्से में उनके मुंह पे थूक दिया था, लेकिन चौथी बार सफल हुए और वापस आने की प्रक्रिया में भी सफल हुए। विश्व में 20वें 50वें नंबर धनी में हैं। तो आप सब एलन मस्क हैं, आप घबराइए नहीं, तरीका मैं बताऊंगा ना, तरीका मैं बताऊंगा, पूरा तरीका बताऊं, क्योंकि लड़कियों यहाँ से लेकर दक्षिण भारत तक हमको इसीलिए नाचना पड़ा कि यार कोई तो ऐसा मिले जो पूरा बताए कि कैसे जो है मतलब ये क्लियर होगा। बात इसकी नहीं कि आप टीजीटी पीजीटी निकालिए, बात इसकी है कि टीजीटी पीजीटी निकालने के बाद आप दहाड़ के पढ़ा रहे हो भाई। इंटर तक के बच्चे चाहे यहाँ फ़ोन आए पूछे कि हाँ ये है, बताए उत्तर आप 24 घंटा के टीचर हो, बस में हाँ फ़ोन आए बताइए ये है, तब तो समझ में आता है डॉक्टर की तरह कि खट 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 आप बता रहे। पता लगा पुस्तकी बहुत पंडित है। नहीं वो हम ध्यान नहीं देते भैया वो निगेटिव वाले पे, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई उसमें ज़रूरी नहीं कि सबको सही लगे भाई। और कुछ लोग जो है यज्ञ में हड्डी डालने के लिए आते भी हैं, उनको भी धन्यवाद, इसीलिए तो राम पैदा होंगे। जो है एक आधा आ जाते उसमें, उनको और धन्यवाद, सबका मनोरंजन करा देते हो। चलिए, तो सार धातुक लकार आर धातुक लट लोट लंग बिजलिंग, लड़कियों का जानत्र है। यहाँ से प्रश्न बनता है सीधा प्रश्न कि सार धातुक लकारों की संख्या कितनी है? 4। आर धातुक लकारों की संख्या कितनी है? 6। अब यही 4 याद कर लिए, शेष 6 आर धातुक हैं। अब दे दिए लट लिट लंग बिजलिंग कौन नहीं है, या ऐसे दे दिए लड़कियों लिट लुट लोट। देखिए लड़कियों लिट है, लिट लुट लोट, लिट लुट लोट और लिंग में कौन सार्वधातुक है? लोट। इसलिए इस चारों का नाम जानते रहिएगा। ये क्यों इतनी देर से हम खून पी रहे हैं कि ये धातु यक और ते यही सार्वधातुक में लगेगा, और खासकर आप लट लकार का लगा दिए। जैसे लड़कियों भू धातु है, परस्मै पदी में आपने पढ़ा भवति भवतः भवन्ति, और आपको आत्मने पदी पता नहीं है, तो आपने ले लिया भू धातु, यक का ले लिया या और ते ले लिया ते, यक का या ही बचेगा लड़कियों, तो ये बन जाएगा भूयते। लट लकार का रूप है। फिर आपने देखा लट में ही लगा के देखेंगे बन जाएगा, लट का बन जाएगा। गम धातु है, गम ले लिया, गम यक का या और ते, तो क्या बन गया? गम यते। ये बेस है लड़कियों।
ऐसे आप बना भी लेंगे। अगर आपको दिक्कत हुई पठ पठ्यते, ठीक है, ऐसे आप बनाएंगे, ये भी आपको बताएंगे। आज तो अभी हम ईंटा तराई कर रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आत्मनेपदी की बात होगी तो उसमें भी आपको डरना नहीं है, उसका भी तरीका है, उससे आप बना लेंगे। सार्वधातु लकारों में धातु और यक प्रत्यय और ते बस जोड़ दीजिए, आपका बच जाएगा। ये चीज़ जो पढ़े हैं, जो उन्होंने सुरेंद्र ने कहा ना कि रिवीजन हो गया, तो वैसे पट 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 हम रिवीजन कराते रहेंगे। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। आइए देखें कुछ चीज़ें आपको एक उदाहरण दे करके कुछ बता दे रहे हैं, जिससे आप थोड़ा सा क्लियर कर लें। आज हम केवल बिल्कुल 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 प्रफुल्ल कुमार, लट लोट लंग बिजलिंग, ये 4 होते हैं, ठीक। मनीष त्रिपाठी जी प्रणाम। बेटा एक लाख हमारा कैमरा गिर गया, काकर पेशकश डालता है। हाँ कह दिया, अब तो क्लास ओवर हो जाते बा। ना बोलने बेटा ना कहिए करो कि इसमें कितना देर क्लास चलेगी, मुझे खुद नहीं पता है। जब तक किसी घाट पे नहीं बैठेंगे तब तक क्लास छोड़ेंगे नहीं। हाँ, लड़कियों को घाट पे बैठाने के लिए समझिए। देखा लड़कियों का समझा, आज का होए कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, एक दो पे बात है। जौने दिन ये दोनों समझ गए, भाववाच्य भन्न से होइए। आइए इसको देख लेते हैं, कैसे आप इसको समझते हैं। रविंद्र प्रताप तिवारी जी को भैया बहुत बहुत शुभकामना, जल्दी जल्दी आप भैया सिलेक्शन पाएँ। लिखा गया है सीता मधुरम गायति, सीता मीठा धास मधुरम भाई, सीता मीठा गाती है। प्रश्न ये है कि सीता कौन है? कर्ता है। गाना गाती है क्रिया है। दुई चीज़ तो हम समझ लें, कुछ और बचा बा। मधुर जो है वो कर्म है। कैसा गाती है? मीठा गाती है। तो निश्चित रूप से लड़कियों ये कहाँ बदले? कर्मवाच्य में। और कर्मवाच्य बनाते समय कर्तम क्या होता है? तृतीया। कर्ता कौन है? सीता। सीता का रूप रमक चर्या चलेगा तो हो जाएगा सीतया। कर्म क्या है? मधुरम। कर्म क्या होता है? द्वितीया। मधुरम का प्रथमा और द्वितीय का रूप मधुरम हो। लड़कियों का समझे ताई समझ लिया। जैसे फलम फले फलान, फिर होता है फलम फले फलान। तो अगर ये फले लिया है तो ये तो 1 की पावर 2 है, और ये फले है तो ये 2 की पावर 2 है। चूँकि दोनों रूप सेम बनते हैं, वैसे मधुरम यहाँ भी बनेगा, मधुरम यहाँ भी बनेगा। ये मधुरम जो है सीता मीठा गाती है, ये जो मधुरम है यहाँ का रूप है। और यहाँ जो प्रयोग करने जाएंगे ये प्रथमा का हो जाएगा। तो चूँकि मधुरम 1 की पावर 2 में, 2 की पावर 2 में दोनों मधुरम बनता है, ये मधुरम हुआ, यही रह जाएगा। लेकिन आप जानते रहिएगा मधुरम में 1 की पावर 2 का है, 1 की पावर 2 का है, और ये जो है 2 की पावर 2 का है। ठीक, तो सीतया सीते के द्वारा मधुरम। अब लड़कियों धातु क्या है? गा। धातु क्या है? गा। गाना के लिए गय धातु है, गय धातु होती है। तो यहाँ बन जाएगा गीयते। इस पे भी आपको बताएंगे कि कैसे गीयते बनाएंगे आप। गायत गय धातु से गीयते कैसे बनेगा? सीता मधुरम गीयते। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताएंगे। अब देखा जब समझ में आए या प्रफुल्ल तो साफ समझ में आवेला, तो ना समझ में आओ। हाँ बिल्कुल 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 तिवारी जी सही कह रहे हैं। आइए बैठे हैं तो समय निकाल के लड़कियों इसको एक और प्रश्न से हम बताते हैं। यहाँ पे आप खूब कायदे समझिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे फलम फले वाली बात से दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे देखिए ऐसे
ग्रंथः ग्रंथौ ग्रंथाः, ग्रंथ का रूप जानते रहा लड़कियों। ग्रंथः ग्रंथौ ग्रंथाः, ग्रंथम ग्रंथौ ग्रंथान। इतना लड़कियों जानते रहे। रामा रामो रामा रामम रामो, ये चीज़ जानते रहे। इस पे आपको पूरा हम दिखा देंगे, इसमें कोई भ्रम नहीं होगा। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, प्रेक्षक को कहे चलिए देखते सुधार करते हैं। ग्रंथ के लिए लिखे मोहन ग्रंथ पढ़ता है। तो लड़कियों अब देखें यहीं ये ऐसे हमने लिखा है, हाँ मोहन ग्रंथ पढ़ता है। लड़कियों इस चीज़ को समझिए, मोहन ग्रंथ पढ़ता है कौन वाच्य है? एक कर्तृवाच्य है। कौन वाच्य है? एक कर्तृवाच्य है। लेकिन इस कर्तृवाच्य का बदलाव किस में किया जाएगा? बेटा आराम बैठ के चले जाओ, इधर से नहीं हो, तिरछा चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस वाक्य को किस में बदला जाएगा? कर्मवाच्य में, क्योंकि कर्म है। तो एकदम हमने देखा जब कर्मवाच्य बदले कर्ता में तृतीया, तो मोहन का तृतीय में विभक्त हुई मोहनीन। मोहन के द्वारा कर्म का हुई प्रथमा। तो यहाँ लड़कियों अनुवाद अगर करते हैं, हाँ ठीक, इसका पहले अनुवाद कर ले। मोहन ग्रंथ पढ़ता है, तो आप क्या अनुवाद करेंगे? मोहनः ग्रंथम पठति। ये हिंदी का ऊपर वाला हिंदी का कर्तृवाच्य है, अब ये संस्कृत का कर्तृवाच्य है। इसी को हिंदी का कर्मवाच्य बनाइए, तो मोहन के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। ये हिंदी वर्जन का कर्मवाच्य बना। अब संस्कृत वर्जन का कर्मवाच्य बनाने के लिए ही अनुवाद कह दिया। मोहन के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। बताओ मोहन के द्वारा बा कौ लगा हुआ, खुद देख लिया। मोहनेन, जब दिक्कत होने लगी तो आप ऐसे मोहनेन ग्रंथ पढ़ा जाता। अब यहीं से आप देख लेंगे ग्रंथ में प्रथमा रहेगी और यहाँ प्रथम क्या होता? ग्रंथ। मोहनेन ग्रंथ। और पठ धातु में यक प्रत्यय जोड़ब्या और ते जोड़ब्या, तो ये पठ्यते। लेकिन एक चीज़ समझ लिया, जब लड़कियों कर्मवाच्य बनौया, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, और कर्मवाच्य में जब आप क्रिया को रखेंगे तो हमेशा से कर्म के हिसाब पे रखेंगे। लड़कियों ग्रंथा बा, इसलिए पठ्यते हुआ। ग्रंथ हो तो पठ्यते हो, तो ग्रंथा हो तो पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते हो। इसको आपको कल बताएंगे लड़कियों। मोहनः मोहनेन ग्रंथा पठ्यते। रेखा राठौर बेटी ठीक है। आज थोड़ा सा हमने आपको बेसिक बता दिया है। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य 12 है, 31 याद रखिएगा लड़कियों। ये मुख्य रूप से प्रधानता किसकी होती है ये रखिएगा। यक प्रत्यय जोड़ करके ते जोड़ देते हैं सार्वधातु लकारों में, तो उनका आत्मनेपदी निकल जाता है। ये मुख्य बातें हमने आपको बताई हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 12, 13 बहुत खींचे खांचे 14। हाँ आपको आदेश होगा प्रफुल्ल जी, सब होगा, वो आगे बताया जाएगा। यही तो हमारे यहाँ दिक्कत है कि एक दिन में सब झोंक दिए। एक दिन में 1 किलो घी खरीद जात, खाई ना जात। और जो भी ज्ञान हुआ 2 साल 2.5 साल लगातार पढ़े होंगे प्रफुल्ल जी, ठीक। संस्कृत वाणी को नमस्कार, रोशन कुमार को नमस्कार। तो भैया आज के लिए इतना ही। लड़कियों पसीना बहुत निकल गया बा, इतना इसको 4-5 बार, ये जो बेसिक चीज़ है इसको 12 31 31 12 31 31 31 गोलियाँ क्रिया का है, जिसकी प्रधानता वही नाम होगी। जिसका नाम होगा उसमें प्रथमा होगा, शेष में द्वितीय या तृतीय होगी। शेष में द्वितीय या तृतीय होगी। क्लियर? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बिल्कुल 12 31 31 बाद वाले एक को गोली याद दीजिएगा। कल इसी समय इसी चैनल पर मिलते हैं। तब तक लड़कियों एक आपसे रिक्वेस्ट है, 178 जने यहाँ बेटा गलत बात है, 178 180 जने यहाँ लड़कियों एक चीज़ समझ लें, 180 लोग देख रहे हो, जिसमें सब मानते हैं 180 संवेदनशील हो। तो लड़कियों एक नियम जान लीजिए, आपको बता दें, जो आप देते हैं वही आप पाते हैं। अगर एक आदमी 2 लोगों को सब्सक्राइब करा दे,
तो 18 दूना 36, 360 होगी लड़कियों, एक साल के निकट हुए 365 साल भर में एक दिन हो। इतना सब कर सकते हैं प्रमोद कुमार जी। केवल 180 लोग जो देख रहे हैं उनसे केवल यही इतना है कि कल तक आप केवल 2 लोग करा दीजिए, बस ध्यान रखिए कि प्रत्येक व्यक्ति तो 360 हुई और 360 अंश का कोण लड़कियों जहाँ था ना 9 चौक 36, यानी पूरी तरह से संपूर्ण 100% सिलेक्शन टाइम आपका भी और हमारा भी, हमारे सब्सक्राइब का और आपकी नौकरी का, यही इतना है। इसके बाद लड़कियों मैं वचन देता हूँ, अगर इतना तक हो जाता है तो मैं 100 साल की गारंटी लेता हूँ, पूरे जीवन में कर्त रिवाज कर्माचा भूल जाइएगा तो बताइएगा, 1 दिन 2 दिन ज़्यादा लग सकता है, लेकिन भूलने नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप भी बोलोगे? हैं, बंद कर दें? क्या करना है आपको? आइए, चुन्नू भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आ जाओ, धीरे से आ जाइए। आओ, तुम खून पिया हुआ, खड़ा हुआ, नहीं खून नहीं, मतलब पसीने फेंको, आओ। लो, चलो बोलो। हेलो, तो कुछ वीडियो आप देखिए, कुछ वीडियो में तो आ नहीं पा रहा मैं, तो इसकी सबसे ज़्यादा पापा एक मिनट बेटा, हाँ गिर जाएगा फिर वो हो जाएगा तुम्हारा। हम यहाँ इसको लगा दे रहे, तुम प्रेम से बोलो जो बोल रहा है, 1 मिनट बोलो, चलो। अरे यार, हाँ, वीडियो चलो, खत्म बोलो, होने वाला लगा है। हाँ, तो आप देख रहे थे कि इतनी देर आप देख रहे थे इतनी देर से वीडियो नहीं आ रहा था मुझसे जुड़ा हुआ। तो एक बात है कि ये जो मेरा वीडियो नहीं आया, तो उसकी एक गारंटी मैं आपको बता दूं। मैं दोपहर मतलब शाम को, मैं दोपहर में ABCD लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था और इंग्लिश सीखने की भी। बस उसी प्रैक्टिस की वजह से मैं अभी तक नहीं वीडियो में आ पाया हूँ। पर आप गुस्सा मत होइए, क्योंकि ये मेरा जब मैं पढ़ूँगा तभी ये खास वीडियो तो पापा बता दे, वो तो बड़े बच्चों के लिए। पर जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे छोटे भाई जैसा छोटे बच्चों के लिए, मतलब जो 5 साल में जो दूध पीते हो, जो दूध पान करते हो, उनके लिए वीडियो है। पहले अगर हमें इंग्लिश बोलना है तो पहले मुँह में देखिए, अगर 1 3 जैसे ये लिखा, अगर हम कुछ भी तो पहले हमें अपने मुंह पे कंट्रोल रखना है। हाँ, तो लिखने के लिए हाथ एकदम चौड़ा करना है, ऐसे कि कोई भी फिंगर हिले ना, एकदम हैंड पूरा चौड़ा कर देना है। मतलब अपना पूरा माइंड तेजी से चलाना, मतलब इतना भी नहीं चलाना कि आपके दिमाग को उल्टी फुल्टी चीज आ जाए। आपको बस इतना ही चलाना है जितना कि आपको ज़रूरत हो। बस इतना चलाना है आपको कि आप बस ABCD 2 मिनट में कलेक्शन कर लें, 2 मिनट में 1 2 3 4 लिख लें। बस इतना ही आपको अपना माइंड चलाना है। और अगर कुछ लोग ज़्यादा अपने माइंड को चलाते हैं तो उनका माइंड किसी दूसरी तरफ इशारा करने लगता है, मतलब मोबाइल की तरफ इशारा करता है। पर हमें ऐसा माइंड चलाना चाहिए ताकि वो पढ़ाई की तरफ इशारा करे। मेन टारगेट तो सबसे पहले कई बच्चों का यही है। तो मैं उन मुन्नू जैसे छोटे बच्चों को कहना चाहूँगा कि ये वीडियो छोड़ के कोई कार्टून ना देखने लग जाए। क्योंकि पहली बात है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसे देख लेंगे ना, आपके जीवन थोड़े बदलाव तो दिखेंगे आपको। पर हमारे वीडियो लंबे हैं तो पूरा टाइम आप इस वीडियो को देख के मत लगाएगा, क्योंकि जैसे समय बोला जा रहा है वैसे आप करिएगा भी। ये सोशल मीडिया पे भी पूरा वायरल हो रहा है। मेरा चैनल चिन्नूमुन्नू.com, हम दोनों का चैनल अलग है। पापा का चैनल डॉक्टर आर के इंस्टीट्यूट, मेरा चैनल हैदर साहब देख रहे कमल का फोन बना RK इंस्टीट्यूट, और मेरा चैनल चिन्नूमुन्नू.com, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। तो बहुत बता देना। तो बहुत धन्यवाद। ये थे चिन्नूमुन्नू.com से चुन्नू जी। इनके चैनल को अभी इनका चैनल हवा में है, वहीं हवा में ही आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत धन्यवाद सबको, जो आप सबके आशीर्वाद की आकांक्षी है। चुन्नू जी, आप सब चुन्नू मुन्नू का आशीर्वाद दीजिए, हमसे आशीर्वाद लीजिए, जो देने लेने का जो संस्कार है बना रहे। आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।